विजय एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। विजय एकादशी साल 2024 में कब है, आइए जानते हैं। एकादशी की तिथि आरंभ हो रही है 6 मार्च 2024 को सुबह 6:30 पर और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 7 मार्च 2024 को सुबह 4:13 पर। इस दिन शुभ मुहूर्त रहेगा 6 मार्च 2024 को सुबह 6:41 से सुबह 9:37 तक और पारण का समय रहेगा 7 मार्च 2024 को दोपहर को 1:44 से शाम के 4:05 तक। विजय एकादशी का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। व्रत के दौरान अन्न, जल, नमक, चना, मैसूर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, लहसुन, प्याज और मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान आपको झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। चोरी करना, किसी को गाली देना और क्रोध करना नहीं चाहिए। व्रत के दौरान भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें और उनके मंत्रों का जाप करते रहें। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को पापों से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ में जीवन में सुख और समृद्धि भी आती है। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाती हैं। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है। दशमी तिथि को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दशमी तिथि को एक समय ही भोजन करें, रात्रि में भोजन ना करें। रात्रि में भगवान विष्णु का भजन करें। एकादशी तिथि को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। भगवान विष्णु का पूजन करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन व्रत रखें और भगवान विष्णु का नाम जपते रहें। घर की साफ सफाई करें इस दिन और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। भगवान विष्णु जी के लिए एक मंडप तैयार करें। मंडप में गंगा जल से भरा कलश अवश्य रखें। कलश के ऊपर आम के पत्ते और नारियल भी रख सकते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति हो तो मूर्ति रखें, यदि नहीं है तो चित्र को स्थापित करें। दीप प्रज्वलित करें और धूप दीप से भगवान की आरती करें। फल फूल मिठाई और अन्य सामग्री भी भगवान को अर्पित करें। रात में भजन कीर्तन करें और जागरण करें। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का गलत कार्य न करें, झूठ न बोलें, निंदा न करें और अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद पारण करें। उस दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। भगवान विष्णु जी की आरती और व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि को पारण इस प्रकार से करें, पहले तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दान करें। उसके पश्चात स्वयं भोजन करें। चंद्रमा मन को अधिक चलायमान न कर पाए, इसीलिए व्रती इस दिन चावल खाने से परहेज करते हैं। साल की 24 एकादशियों में चावल न खाने की सलाह भी दी जाती है। ऐसा माना गया है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, किंतु द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। आज भी जौ और चावल को उत्पन्न होने के लिए मिट्टी की भी जरूरत नहीं पड़ती, केवल जल का छींटा मारने से ही ये अंकुरित हो जाते हैं। इनको जीव रूप मानते हुए एकादशी को भोजन के रूप में ग्रहण करने से परहेज किया गया है, ताकि सात्विक रूप से विष्णु स्वरूप एकादशी का व्रत संपन्न हो सके। शास्त्रों में एक पौराणिक कथा भी है। इसके अनुसार माता शक्ति के क्रोध से भागते भागते महर्षि मेधा ने अपने योग बल से शरीर छोड़ दिया और उनकी मेधा पृथ्वी में समा गई। वही मेधा जो चावल के रूप में उत्पन्न हुई। ऐसा माना गया है कि जिस दिन यह घटना हुई उस दिन एकादशी का दिन था। यह जौ और चावल महर्षि की ही मेधा शक्ति है। जो जीव है इस दिन चावल खाना महर्षि मेधा के शरीर के छोटे छोटे मांस के टुकड़े खाने जैसा माना गया है। इसीलिए इस दिन से जौ और चावल को जीवधारी माना गया है और चावल को वर्जित माना गया है।